बच्चों के प्राण भी नहीं बचेंगे। श्रोता बंधु हुआ ऐसा, जैसे ही सुबह हुआ है प्रहलाद उधर से आया। कुम्हारी को मन में पूर्ण विश्वास है, उधर से जब प्रहलाद आया, घट उठते ही घट पलट गया। झट घटित हुए फुलबारी के, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। आज प्रहलाद जब आए हैं माताओं, उधर कुमारी ने जो सब वबा को खोलना प्रारंभ किया है, प्रहलाद के सामने घड़ा उठाती रही और जब घड़ा उठाते उठाते नीचे की ओर जब चली गई, सारे घड़ा निकलने वाले हैं। अंततः उस मैया ने देखा क्या? उसने देखा कि 4 घड़ा जो कच्चे बचे हुए हैं और उन्हीं घड़ों के बीच में बिल्ली के बच्चे जीवित निकले हैं। बोले गोविंद भगवान की, भगवान की ऐसी कृपा। अंदर के और जब देखा तो अंत में जाकर हवा के नीचे जब देखा है तो 4 घड़ा कच्चे, उनके बीच में बिल्ली के बच्चा जब जीवित निकले। आज कुम्हारी ने उन बच्चों को अपनी छाती से लगाया, उधर प्रहलाद को बिठाया कि बेटा ये है मेरे भगवान की शक्ति। और भक्तों ऐसा होता है, जाको राखे साइया और मार सके न कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बेरी होए। कहने का मतलब भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी खिल नहीं सकता, एक पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता। भगवान ने जैसे ही बचाया। आज प्रहलाद ने जब ये देखा, अब तो प्रहलाद ने जब देखो कहने लगे इसका मतलब मेरा पिता संसार का झूठा भगवान है। अरे सच्चा भगवान तो कोई और है। भक्तों उसी समय वो प्रहलाद उस पाठशाला में जाता है। पाठशाला में गया, गुरु ने पढ़ने का आदेश दिया। कहने लगे लला प्रहलाद, प्रहलाद आप ऐसा करो, इन बच्चों को सभी को सामने बैठाओ और अपनी क्लास की इमला बोलो, इन्हें इमला लिखवाओगे, ठीक है? हाँ बच्चों पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो बच्चे, इमला बोलो और इन सभी बच्चों को इमला लिखवा दो। तो तैयार हो? हाँ तैयार है, चलो लिखो। आज श्रोता बंधु उस प्रहलाद ने सभी बच्चों को इमला लिखवाना शुरू किया है। और इमला जो पढ़ाते थे वो तो छोड़ के अब तो वो प्रहलाद भगवान के रंग में रंग गए, बोलने लगे। प्रहलाद इमला लिखवाने लगे, कहने लगे सभी में जो बोलूंगा वो लिखते चले जाओ। पट्टी के ऊपर जैसे ही प्रहलाद राम राम के नाम की झड़ी लगाते हुए प्रेमला बोलने लगे, आज जैसे ही बच्चों की पट्टी पूरी हुई है श्रोता बंधुओं, कहने लगे पट्टी भरी गई? बोले हाँ। आज गुरु संडामर के पास सभी कॉपियां जमा की गई। उन्होंने देखा कि सारी कॉपियों में ऊपर से नीचे तक राम का नाम लिखा हुआ है। कहने लगे प्रहलाद इन बच्चों की पट्टी पे भगवान का नाम, अरे ये किसने लिखवाया है? प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव ये इमला हमने ही बोली है, हमारे द्वारा लिखा गया है। बोले तुम्हारे द्वारा? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पिता का आदेश है, उनके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, तुमने सारी पट्टियों पे भगवान का नाम लिखवा दिया। बोले गुरुदेव अभी तो कुछ और बाकी है। उसी समय सभी बच्चों से कहा है प्रहलाद ने, पाठशाला की सभी दीवारों पे राम नाम के नाम की झड़ी लगा दी। भक्तों चारों तरफ राम राम लिखवा दिया।
गुरु समझाने लगे, प्रहलाद तुम्हारे पिता तुम्हें सजाए मौत दे देंगे, तुम मारे जाओगे। भगवान का और उनका पैर है, भगवान का नाम मत लो। तुम्हारे पिता के राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, हुआ ऐसा। उसी समय प्रहलाद को समझाने लगे गुरु संडा अमरक, लेकिन वो जब नहीं माने, और जब नहीं माने कह दिया, ला करके उसे हिरण्याकश्यप के सामने खड़ा कर दिया प्रहलाद को। बोले, आपके बच्चे को राम नाम का रंग सवार हो चुका है, हमने बहुत समझाया, ये नहीं माना। नहीं माना? बोले हाँ। कहने लगे, क्या बात है प्रहलाद? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आज हम समझ गए, आप तो नकली भगवान हो, अरे असली भगवान तो कोई और है। अब तो पिताजी उस पिता के रंग में मैं रंग चुका हूँ, भगवान के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, राम का नाम नहीं छूट पाएगा, नहीं छूट पाएगा। उसी समय श्रोता बंधु हुआ ऐसा, कहने लगे संडा अमरक से कहा है हिरण्याकश्यप ने कि आप चले जाओ, हम अपनी पत्नी को बुला करके समझाएंगे और उस अपनी माता की बात को ये मान जाएगा, तुम नहीं समझा सकते। उसी समय संडा अमरक वहां से चले गए और जो अपनी रानी है उस रानी को बुलाने के लिए उस हिरण्याकश्यप ने क्या किया, आरे करे रानी पे क्रोध, तुरंत एक बांधी बुलवाई। आरे तुरंत एक बांधी बुलवाई और निरपया क्या अनुसार जहर को प्यालो ले आई। भैया निरपया क्या अनुसार जहर को प्यालो ले आई। अरे प्यार से बोली है रानी। हिरण्याकश्यप ने अपनी रानी को बुलाया, रानी को बुला करके कहा अपने बेटा को समझाओ ये राम का नाम न ले। मैया समझाती रही समझाती रही। प्रहलाद कहने लगे, मैया अंत में कुछ नहीं हो सकता, यही तो है, मेरे पिता मुझे मार देंगे, मुझे मर जाने दो मैया, लेकिन मुझे राम को नाम मुझसे छूटेगा ना है। रानी समझाती रही। रानी ने कहा कि बेटा मान नहीं रहा, अपने पति को बताया। कहने लगे या तो ये मान जाए और न माने तो इसे जहर पिला दो, इसकी मौत कर दो। आज रानी जहर का प्याला लेकर अपने पुत्र के सामने खड़ी हुई है। माताओं, अरे प्यार से बोली है रानी, अरे जहर लला मत पियो, होई तेरे प्राण न कियानी। जहर लला मत पियो, होई तेरे प्राण न कियानी। अरे कुमार तोई बड़े दुख न पालो। बेटा पहला 9 महीना मैंने तुम्हें अपनी कुच्छों में रखा है, अपने हाथ से मैं तुम्हें कैसे जहर पिला दूं। मैया की आंखों से निकलने वाले आंसू माताओं गालों से ढरकते हुए जमीन में समाने लगे। बेटा अरे लला तोई बड़े दुख न पालो,
सही प्रसव की पीर पियाऊं तो कैसे में प्यालो। मैंने सही प्रसव की पीर सहूं में कैसे तो प्यालो। सोई गो बंद कोठरिया में ढूंढ फिरी दुनिया में मालिक। अरे ढूंढ फिरी दुनिया में विवेक मेरे ढूंढी फिरी दुनिया में। प्रीतम सोई गए बंदर कुठरिया में ढूंढी फिरी दुनिया में मालिक। कंद भगवान की। आज इस प्रकार से माता मैया समझाती रही। प्रहलाद नहीं माने, कहने लगे मैया इस संसार में कुछ सच्चा है तो परमपिता भगवान का नाम सच्चा है, भगवान के अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है माँ। इसलिए माँ में भगवान के नाम